Sweezy's Kinky demand model. The assumption behind the theory of the kink demand is that each oligopolist will act and react in a way that keeps the condition tolerable for all the members of the industry. तो कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग सहन कर सकें, बर्दाश्त कर सकें, और such a situation is the most likely to occur where products are quite similar, जहाँ पर products quite similar होते हैं, and therefore their prices are also same. इनके प्राइस भी सेम होते हैं. if the firm is selling at the price lower, अगर फर्म जो है लोअर प्राइस पर बेच रही है, then that is of its competitors. हो सकता है कॉम्पिटिटर की वजह से. अब जैसे मैगी का प्रोडक्ट ही आप लोग ले लीजिए. देखिए इस समय मैगी आ रही है 14 रुपये में, और अन्य लोग जो मैगी सेल कर रहे हैं मैगी की जैसा ही प्रोडक्ट, मगर अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट, कुछ लोग 10 में बेच रहे हैं, कुछ लोग 9 में बेच रहे हैं. रामदेव की भी मैगी आ गई है जो कि देसी टेस्ट, देसी फ्लेवर और नेचुरल चीज़ों से मिलकर बनी है, ऐसा क्लेम किया जाता है. खैर खाने वाले खुद ही समझ जाएंगे कि क्या है. दिस कॉम्पिटिटर विल बी कंपेल्ड टू रिड्यूस देयर प्राइसेस. तो क्योंकि और उसके बाद एक चीज़ और देखने को आई, मैगी जैसे प्रोडक्ट की रेपुटेशन काफ़ी मलाइन हुई, और उसमें सीसा लेड पाया जाना, और ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि मीन्स वेजिटेरियन ना होना, मसाले में नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, ऐसा भी बताया गया. र्यूमर्स भी फैलाई गई, और कितने हद तक र्यूमर्स सही हैं वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन जैसे लेड का पाया जाना, ये उसके बाद मैगी सेल का डाउन होना, उसके बाद फिर उसी टेस्ट पर लोगों का वापस आ जाना, क्योंकि लोग अब एडिक्टेड हो चुके हैं मैगी के. और लेड पाया जाता है उसमें, पता है हार्मफुल होता है, इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए, ये भी लोगों को पता है. फिर भी लोग कंपेल्ड हैं क्योंकि उनको जो है एक टेस्ट है ऐसा जो उन्हें कहीं नहीं मिलता है, एक फ्लेवर है वो नहीं मिल रहा है, और वो एडिक्टेड हो गए हैं. असल में मेन प्रॉब्लम यही है. व्हेन अ पर्सन गॉट एडिक्टेड टुवर्ड्स एनीथिंग, वेदर इट इज़ any product which is harmful and injurious to our health and our mental state, and our body part, our organs are also getting affected after knowing these facts and the figures also. We keep on taking that product. Poles apart, fine. Let's talk. If one firm is selling at a price lower, एक फर्म है जो लोअर प्राइस पर बेच रही है, क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत हैं उस फील्ड में. जैसे मैगी जैसे प्रोडक्ट कई सारी कंपनियां बेच रही हैं. अभी मैगी की फील्ड में कई कंपनियां हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रही हैं. देयर डिफरेंट टैग लाइन, अपनी उनकी पर्सनल टैग लाइन है स्पेसिफिक कंपनीज़ की. उस टैग लाइन के नाम से मैगी जैसे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, और उनके प्राइस भी काफ़ी लो हैं. किसी का 9 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, फाइन. तो ड्यू टू कॉम्पिटिशन, फिगर शो दैट इंडिविजुअल डिमांड कम डी. इंडिविजुअल डिमांड कम है, डी से शो कर रही है. फाइन, देख लेते हैं. डी इंडिविजुअल डिमांड कम डी है. यहाँ तक ग्रोथ जा रही है इंडिविजुअल डिमांड कर्व की इंटरसेक्टिंग एट ई, जो कि एक दूसरे को ई पर काट रही है. इंडिविजुअल डिमांड कम मतलब कैपिटल डी, ये कहाँ तक जा रही है, अब जा रही है. और जो स्मॉल डी है इज़ बिलीव टू बी दैट इट इज़ एन oligopolistic reduces his price, he expects his competitor to follow his price, he expects his competitor to follow suit. तो कॉम्पिटिटर जिसे वो कॉम्पीट कर रहा है, अपने प्राइसेस इसने गिरा दिए ताकि उसकी सेल बढ़ जाए. while no competitor will follow him when he raises the price. जब वो प्राइस रेस कर देता है तो कोई कॉम्पिटिटर उसे फॉलो नहीं करेगा, लेकिन जब उसने लो कर दिया है तो साथ वाले सिमिलर प्रोडक्ट बेचने वाले लोग भी सोचेंगे कि हम भी अपने प्राइसेस गिरा दें ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट की सेल कम ना होने पाए और लोग ख़रीदना बंद ना करें. फाइन.
द रेलिवेंट डिमांड कर्व ऑफ फॉर द फर्म इज देयरफॉर DED। रेलिवेंट डिमांड कर्व जो बन रहा है DED का बन रहा है, मतलब स्मॉल डी कैपिटल ई कैपिटल डी, फाइन, स्मॉल डी कैपिटल ई कैपिटल डी, ये आपका कर्व बन रहा है जहाँ पर एक दूसरे को ये ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फॉर प्राइस रिडक्शन बिलो पी, प्राइस रिडक्शन के लिए बिलो पी है, पी से नीचे आना है प्राइस रिडक्शन के लिए। एंड द शेयर ऑफ द मार्केट डिमांड कर्व DE is relevant to the counter moves by rival will keep the market share of the firm constant, and for the price increases above P the firm goes alone and therefore the relevant demand of curve। हाँ, एक बात और है कि जैसे कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है आपको, तो वो ऑलरेडी अबव पोजीशन पे है और वो अपनी प्राइसेस लो नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें कुछ खासियत है, वैरायटी है, तभी लोग ख़रीदना पसंद कर रहे हैं। तो लोग उस पर ना जाकर इस प्रोडक्ट पर जाएंगे जहाँ पर उन्हें क्वालिटी मिले,